अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीबुल्ला वज़ीर दी खान ट्रेवलर की जानिब से। तो आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है ब्राज़ील का टूरिस्ट या बिज़नेस वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा ब्राज़ील का किस तरह से हासिल किया जा सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तरीक़ेकार क्या है, तो इसके मुतलिक बात करते हैं। तो आइए चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के मुतलिक के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। वो ब्राज़ील के वेबसाइट पर पड़ा होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वो एड्रेस दे दूंगा, तो उसको आप फॉलो करें। दूसरा जो है वो है कवरिंग लेटर। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने लेटर हेड के ऊपर आप एक कवरिंग लेटर तैयार करें, लेटर लिखें वीज़ा ऑफिसर के नाम। तो उसमें आपने अपना मकसद बयान करना है, कौन कौन सी तारीख को आप जाएंगे, वापस आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी होती है। फिर तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का। वो फिर आपने कलर रंगीन तस्वीर जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन होगा वो उसकी जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसके ऊपर आपने उस को चस्पा करना होगा तस्वीर को। चौथे नंबर पर जो पॉइंट है वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट जो है आपका वो 6 महीने वैलिड होना ज़रूरी है, उसमें 2 ब्लैंक पेजेस भी का होना भी ज़रूरी है। और जो प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उसके भी आप जहाँ पे वीज़े स्टैंप लगे हैं उसके भी फ़ोटो कापी निकाल के वो भी लगा लें। पांचवा जो है वो है आपका होटल रिज़र्वेशन। होटल रिज़र्वेशन आप booking.com से भी कर सकते हैं, किसी ट्रेवल एजेंसी से कहकर उसके ज़रिए से भी आप वो कर सकते हैं। छठे नंबर पर है एयर टिकट की रिज़र्वेशन, यानी आपका यहाँ से पाकिस्तान से जाना और वहाँ से वापसी की वो तारीख़ें देनी होती है आपको, तो वो भी लगाना होगा। 7 नंबर पर है बैंक स्टेटमेंट, यानी पिछले 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने बैंक से निकाल के वो लगानी होगी। और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, वो भी स्टैंप और साइन करके मैनेजर से वो आपने वो भी लगाना होगा। अगर कोई एप्लीकेंट जो है वो बिज़नेस करता है तो वो दोनों लगाएगा, पर्सनल भी लगा लेगा और जो बिज़नेस का अकाउंट है वो भी लगाएगा। फिर आपने NTN लगाना होगा। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिज़नेस करता है तो वो NTN लगाएगा, पिछले 3 सालों के जो उसने टैक्स दिया है ITR उसकी वो कॉपी लगाएगा। और चैम्बर कॉमर्स की वो सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएगा, चैम्बर कॉमर्स का कार्ड है वो उसकी कॉपी लगाएगा। 11वें नंबर पर है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा से मिलता है, आपने वो लगाना होगा। MRC है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपने वो लगाना होगा। उसमें फिर आपके बीवी बच्चों के सारा वो रिकॉर्ड आ जाता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आप लेंगे, और उसमें मेरी पिछली एक वीडियो है कि किस तरह से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेंट गैर शादीशुदा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो नादरा से वो बर्थ सर्टिफिकेट लेगा या फॉर्म बे लगाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा जी, अब FRC, MRC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ें जो हैं ये फॉरेन ऑफिस से स्टैंप और वहाँ से साइन होना ये बहुत ज़रूरी है, यानी ये उसकी वो वेरिफिकेशन करेंगे इस चीज़ की, वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे। अगर एप्लीकेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जॉब करता है, तो वो क्या लगाएगा, वो अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएगा और जो सैलरी उसको मिलती है सैलरी स्लिप लगाएगा पिछले 6 महीने की, और अपने बॉस से एक NOC ले लेगा, और बॉस जो है वो एक उस NOC में वो लिख के दे देगा कि ये मिस्टर XY जो हमसे छुट्टी लेके जा रहा है, ये इसके जाने पे हमें कोई एतराज़ नहीं है और ये टूर करके वापस आएगा, हमें फिर से वो ज्वाइन करेगा। फिर जब आपका केस पूरा ये तैयार हो जाए, इसके बाद फिर मरहला आता है इसके सबमिशन का। इसके सबमिशन के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपना केस डॉक्यूमेंट सारा कुछ लेके चले जाएं जेरीज़ ऑफिस में। जेरीज़ ऑफिस में वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पूरा केस वो तरतीब
करके वो तैयार कर लेंगे, फिर आपसे वो फ़ीस लेंगे अपनी और फिर वो भेजेंगे एम्बेसी। दूसरा तरीका यह है कि आपने एम्बेसी को एक मेल करना होगा। उस मेल का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो आपने उसको एक मेल करना होगा कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ आके मैं जमा करा दूँ। तो वो आपको एक मेल भेजेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके हमें भेज दें। फिर 2-3 रोज़ के बाद वो आपको कॉल करेंगे कि आप फ़लानी तारीख को इतने बजे आ जाएं, आपका इंटरव्यू होगा। तो वो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, तो टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा की फ़ीस जो है वो $80 है और बाकी जो वीज़े हैं उसकी फ़ीस $100 हैं। तो आप अपनी ये फ़ीस हबीब बैंक के किसी भी शाख्स में आप जमा करा सकते हैं और फिर ये ओरिजिनल रिसीट जो है वो आप उसके साथ लगाएंगे और वहाँ पे जमा कराएंगे आपने केस के साथ। अगर आपने केस फ़र्ज़ करें जमा किया था जेरिस के थ्रू, तो वहाँ एम्बेसी से आपको डायरेक्ट वो कॉल आ जाएगी कि आप फ़लानी तारीख को आ जाएं और आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि आपकी फ़ीस जो है वो पहले से ही जेरिस वालों ने वहाँ पे भेजी है। जब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो इंटरव्यू जो है वो आपका सबसे अहम जो हिस्सा है आपके वीज़े इशुएंस का, वो है आपका इंटरव्यू जो है वो आप उर्दू में भी दे सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं। वो ऑप्शन रखेंगे, जो ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका वहाँ पे यानी बायोमेट्रिक होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स वो लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है ये सबसे अहम चीज़ इंटरव्यू है। यानी आप यूँ समझे कि इंटरव्यू के बग़ैर वीज़ा मिलता ही नहीं है। अगर आप इंटरव्यू के सवालात अच्छा वो देते हैं इत्मीनान से और अच्छे तरीके से आप वो उसको मुतमईन करते हैं वीज़ा ऑफ़िसर को, तो वो इशू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप ब्राज़ील में किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो आपने अपना मकसद बयान करना होगा। आप उसको बता दें कि टूरिज़म मेरा मकसद है, मैं वहाँ पे जाके यानी टूरिज़म के मकसद से मैं जा रहा हूँ। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से इलाके कवर करेंगे, कौन कौन से इलाके को जाएंगे। तो आपने उन इलाकों के मुतल्लिक जानना है, आपने उसको याद करना है कि मैंने किन स्पॉट पे जाना है। आप वो उसके लिए तैयारी करें। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप का होटल किस इलाके में है, होटल का नाम क्या है, गली मोहल्ले का नाम क्या है, तो ये आपने याद करना होगा। फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर कहीं आप दोस्त के पास जाएंगे तो आपने उसका फिर वो देना होगा हवाला, उसके मुतालिक आपने जानना होगा। वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, उसके मुतालिक आपने बताना होगा। फिर वो पूछ सकते हैं कि आप पाकिस्तान में सालाना कितना कमाते हैं, उसके मुतालिक आप इसका जवाब आपने देना होगा। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आप हुकूमत को टैक्स कितना देते हैं सालाना। फिर ये पूछ सकते हैं कि पिछला कितना टैक्स दिया था पिछले साल, तो आपने उसको मुतमईन कराना होगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से एयरलाइन से आप आए हैं, कौन से एयरलाइन से आप वापस जाएंगे और यहाँ यानी ब्राज़ील में कब से कब तक आप रहेंगे। तो इस तरह के वो सवालात पूछे जाते हैं। जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और बेल आइकन को वो ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो होगी वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।